हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल डियर मनोज गुरु में स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्काउंट। तो इसके एक दो वीडियो हमारे पहले आ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आपको मेरी तरफ से तहे दिल से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप लोग घर में रहें, अच्छे तरीके से मनाएं, धूमधाम से मनाएं, ठीक है। और हम जो है मैथ का कोर्स इसी तरीके से करवाने वाले हैं। 4-5 वीडियो जो हमारे आ चुके हैं इसके ऊपर, और ये नेक्स्ट वीडियो है। लेकिन आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ सबसे पहले कि हम जो है हम उस तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल भी कोई फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा, बहुत कोई लंबा मेथड नहीं बता रहे। हम कंसेप्ट से चीज़ों को पढ़ाते हैं और कंसेप्ट से ही पढ़ाते रहेंगे। हम बिल्कुल उस तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि लड़के के दिमाग पे बर्डन नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि ये फॉर्मूला रटना है, ये रटना है। मैंने 5-6 टॉपिक करवा दिए हैं, लेकिन एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें एक भी फॉर्मूला मैंने लिखाया हो। आज तक एक फॉर्मूला नहीं लिखा है, लास्ट तक मैं कोई फॉर्मूला आपको बताने वाला नहीं हूँ। अर्थमेटिक के अंदर आप सबको पता है, त्रिकोणमिति में, बीजगणित में, ज्योमेट्री में, उन सब में फॉर्मूले होते हैं, वो तो आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें जो है अर्थमेटिक में जो सारे कंसेप्ट के माध्यम से हम एक एक चीज़ें करने वाले हैं। बिल्कुल हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। आप बस हमारे वीडियो देखते रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, एक होता है अंकित मूल्य। क्या होता है? अंकित मूल्य। एक होता है अंकित मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, और एक होता है क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 3 चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो आप दुकानदार हो, आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपये की। मान लो आपने एक बोतल खरीदी, कितने रुपए की? 100 रुपये की। तो वो आपके लिए होगा क्रय मूल्य, क्योंकि आपने खरीदी तो आपका क्रय मूल्य हो गया 100 रुपये, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या कर रहे हो आप? आपकी दुकान में कोई ग्राहक आएगा तो वो उस पर देखेगा कि बोतल पे मान लो कोई टेप लगी हुई है, कोई लिखा, तो उस पर रेट लिखी हुई 100 रुपये। तो अब वो 100 रुपये में ही खरीद कर ले जाएगा आपसे। तो आप पागल हो, आपने दुकान क्यों खोल रखी है? 100 रुपये का लाए हो, 100 रुपये का बेच रहे हो, तो वो नहीं है। तो आप उसकी जगह लिख देते हो 120 या 130, जितना भी आपको लाभ चाहिए आपकी सुविधा के अनुसार। आपने उस पर लिख दिया 130 रुपये। अब दुकानदार के पास, आपके पास जब कोई ग्राहक आएगा तो देखेगा ये बोतल मुझे चाहिए, इस बोतल पे लिखा है 130 रुपये। तो वो क्या करता है? वो बोलेगा नहीं, 120 दे सकता हूँ। आप बोलोगे नहीं 119 दे दीजिए, 1 रुपये 2 रुपये कम दे दीजिए, इतना नहीं चलेगा, इतना मार्जिन नहीं है। फिर बोलेगा चलो 117 दे देता हूँ, चलो 117। अब वो 117 देकर के चला गया। अब वो 117 रुपये ग्राहक देकर के चला गया, वो उसके लिए क्रय मूल्य है, लेकिन आपके लिए क्या है? विक्रय मूल्य। क्योंकि आपने इतने की बेची, आपके लिए वो विक्रय मूल्य है, उसके लिए वो क्रय मूल्य। फिर भी देखो, आपने 100 रुपये की खरीदी थी, आपको 17% का क्या हो गया? लाभ। समझ में आ रहा है? आपको 17% का क्या हो गया? लाभ। इस तरीके से सारी चीज़ें एकदम बेसिक से दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको हम आपके सामने एक्सप्लोर करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बस आप बने रहिए, देखते रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया तो। अब आगे देखिए, ये है आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक टीवी का सूची कीमत 2300 रुपये है, मतलब सूची उस पर वो लिखा हुआ है 2300 रुपये, कोई भी सामान है उस पर, तो वो हो गया एक तरीके से अंकित मूल्य। और उस पर बट्टा क्रम से 25% और 10% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो, 25% और 10% भट्टा 35% के बराबर नहीं होता, कभी भी उससे कम होता है। अब 25% और 10% बट्टा 2 बार अलग अलग दे रहा है ना, तो वो 35% के बराबर नहीं होता, कभी भी उससे कम ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है तो, ठीक है। अब देखिए, 2300 रुपये की वस्तु है, उसका अंकित मूल्य है। अब उस पर 25% भट्टा दे रहे हैं हम, तो उसका मतलब है उसका 75% ग्राहक देकर के जाएगा। 25% छूट दे रहे हैं, इसका मतलब 75% पैसे देकर के जाएगा। फिर 10% और दे रहे हैं, इसका मतलब 10% भट्टा दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 90% पैसा ग्राहक देकर के जाएगा। तो इस तरीके से वो कुल इतने रुपए देकर के जाएगा। जो इसको सोल्व करने से आएगा, तब काट लो, 100 से काटो, तो पहले 2 0 काट दो यार, ठीक है। इस 100 से ये 75 काट दो, 25 दिया 100, 25 का 100, ये 2 0 कट गई, इधर 25 से कट गया। अब देखिए,
23 इंटू 3 ऊपर बच गया 90 बच गया, गुणा कर लो 23 इंटू 3 69 इंटू 90, 4 का भाग दे देंगे जो आएगा जिसमें 9 से करो 1 9 9 81 8 बच गया 9 छिक्का 54, 54 और 8 कितना हो गया 62, ये हो गया 6210। इसमें लगा दो 4 का भाग, 4 का भाग लगाओ 4 एकम 4 2 बच गया, ये हो गया 22 4 पंजे 20 फिर 2 बच गया 21 21 हो गया ना 4 पंजे 20 फिर 1 बच गया ये 10 हो गया 4 दूना 8 2 बच गया 4 पंजे 20, 1552 रुपये 50 पैसे क्या आ गया विक्रय मूल्य। इतने रुपए में वस्तु बिकेगी, ये विक्रय मूल्य है। 2300 रुपये अंकित मूल्य है, लेकिन पहले 25% बटा दे रहे हैं तो ग्राहक 75% दे करके जाएगा, फिर 10% दे रहे हैं तो ग्राहक 90% दे करके जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। हम सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताएंगे, कोई चीज़ ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि आपको रटना पड़े, बस आपको अच्छे से वीडियो देखना है और मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी बिजली के बिल पर 21% की छूट दी जाती है, बिजली का बिल है, बिजली का बिल आपके घर में आया, उस पर 21% की छूट मिल गई, ठीक है, तब भी 1817 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता, तब वास्तविक बिल की राशि याद करो। हमें याद करना कि बिल कितने का आया। अब देखो काम की बात, ध्यान से सुनो, बिल कितने का है हमें ये याद करना है, लेकिन ये कह रहा है कि 21% छूट दे दी गई तब भी 1817 रुपये देने हैं। आप एक बात ध्यान से समझ लेना कि जब 21% की छूट जब आपको दे दी गई तो इसका मतलब है क्या, यदि बिल 100 रुपये का होता, कितने का 100 रुपये का, और 21% छूट यदि आपको दे दी गई तो 79 रुपये आपको चुकाने होंगे। 21% 21 कम कर दो सीधा, यदि बिल 100 रुपये का होता तो 79 रुपये आपको चुकाने होते, ठीक है। अब 79 रुपये चुकाने होते, लेकिन ये क्या कह रहा है, तब भी 1817 रुपये का भुगतान होना बाकी रह जाता है, मतलब तब भी आपको कितने 1817 रुपये देने हैं। लेकिन जब 21% की छूट हो गई तब भी आपको 79 रुपये देने हैं, लेकिन ये कह रहा है 1817 रुपये देने हैं। तो 79 का मान कितना हो गया 1817 रुपये। तो वास्तविक बिल की राशि याद करो, वास्तविक बिल कितने का 100 का, इसका मान ये है तो इसका मान क्या होगा, बस आपको यही निकालना है, ठीक है ना। जब आप इसमें इससे भाग लगाएंगे तो देखो 79 है, 80 मान लो 80 के समीप है, 80 के पास में है, तो 80 से भाग देंगे तो 80 2 गुना करेंगे 160, 3 गुना करेंगे 240, ज़्यादा जा रहा है तो 2 गुना 80 दूना 80 दूना 160 होता है, तो 79 दूना 158 और ये कितना बच गया निकालो 160 21 ही हो गया, तो कुल मिलाकर 23 बच गया, ठीक है। 23 बच गया और 7 ही उतार लो 237 हो गया। अब 237 में भाग लगेगा, इसका लगाओ 3 बार जा रहा है, देखो 79 तिया 237, 3 से करेंगे 9 तिया 27 के साथ हासिल 2 7 तिया 21 और 2 23, तो 23 गुना बिल है, ठीक है ना। तो इधर हम 100 को भी 23 गुना कर देंगे, तो इसको 23 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2300 रुपये। तो वास्तविक बिल कितने का था 2300 रुपये का। इस तरीके से अब इसमें बताओ, आप बताओ मेरे को कि क्या इसमें था और क्या मैंने ऐड किया। कुछ जो इसमें था बिल्कुल वैसे मैंने किया है। 21% की छूट दी जाती है, यदि बिल 100 रुपये का होता तो 79 रुपये देने बाकी रह जाते हैं, लेकिन ये कह रहा है 1817 रुपये बाकी रह जाता है, तो 1817 रुपये ये है इसके बराबर, तो इसके बराबर 2300 हो जाएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे, सारी चीज़ें कंसेप्ट से चलेंगी, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ इसी धमाकेदार सेशन को आप देखते रहिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे वीडियो आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए शानदार क्वेश्चन। यदि एक दुकानदार 1600 रुपये में एक वस्तु बेचता है, कितने में बेच रहा है 1600 में, जो 2000 रुपये के रूप में चिन्हित किया गया है, तो वह कितनी छूट की पेशकश कर रहा है। 2000 रुपये के रूप में चिन्हित किया गया है, इसका मतलब ये है कि 2000 रुपये उस पर लिखा हुआ है, चिन्हित किया हुआ है, अंकित किया हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, तो 2000 रुपये क्या हो गया उसका अंकित मूल्य। 1600 रुपये में बेचने की पेशकश करता है, 1600 रुपये में बेचता है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया 1600, वो अंकित मूल्य कितना हो गया 2000 रुपये, अंकित मूल्य कितना हो गया 2000 रुपये। बेच कितने में रहा है विक्रय मूल्य 1600 में, ये लो 1600 में बेच रहा है, ठीक है। अब देखो कितनी छूट की पेशकश करता है। छूट हमेशा छूट कह दो, बट्टा कह दो, डिस्काउंट कह दो, ये हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो कितने रुपए की दी जा रही है 400 रुपये की दी जा रही है।
कितने रुपए की दी जा रही है? 400 रुपये की। तो ये देखिए 400 रुपये की छूट है कितने पर? 2000 पर, क्योंकि यहाँ जो आता है जिस पर दी जाती है अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। तो अंकित मूल्य नीचे, जब हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ या हानि होती है क्रम मूल्य पे, तो यहाँ आता है क्रम मूल्य। समझ गए? जिसका ये लो, कितनी छूट की पेशकश करा, छूट प्रतिशत में निकालनी है 10%, 20%, तो यहाँ कर देंगे 100 से गुणा प्रतिशत के लिए। तो देखो 400 से काटेंगे 2000 को 5 बार, 5 से काटेंगे 100 को, 20% छूट की पेशकश करता है। कितनी छूट की? 20% छूट की। इस तरीके से सारी चीज़ें एकदम डिटेल में करवाई जाएंगी और बहुत ही आसानी से सवालों को आपके सामने पेश किया जाएगा, बहुत आसानी से करवाया जाएगा, लेकिन आपको कुछ रटने नहीं दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। ठीक है ना? बस देखते रहिए और मज़ा लेते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलग तरीके का क्वेश्चन है। एक वस्तु की कीमत में 31% की छूट दी जाती है, डिस्काउंट कितना? 31%। तब पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी चाहिए? देखो मान लो ये है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या है? 100। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 31% की छूट दी जाती है, तो 31 इसमें से कम हो जाएगा। 20% की छूट देते हैं तो 20 इसमें से कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 69। ठीक है, 69% हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि 100 का 31% भी 31 ही होता है, तो इसलिए 100 अपने आप में एक संख्या है, इसका कोई भी परसेंट निकालो, 100 का 10% 10 ही होता है। ठीक है, इस तरीके से अंकित मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 69। आगे देखिए, कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी चाहिए? पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी चाहिए? इसका मतलब ये है कि पुराना मूल्य अब 100 है, छूट दे दी 31% की, आ गया 69। अब कह रहे हैं वापस 100 लाने के लिए, पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए? आपको पता है पुराना मूल्य लाने के लिए 31 बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि गुणोत्तर है, 31 जोड़ेंगे तभी 100 पे पहुंचेगा। पहले 100 था, 31% की छूट दे दी, आ गया 69 पे। अब कह रहा है कि पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने % वृद्धि चाहिए? तो पुराना मूल्य लाने के लिए 69 में 31 जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो 31 जोड़ने पड़ेंगे। अब प्रतिशत में पूछ रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए, आप इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, इस पे अब की बार ये काम में आ रहा है, क्योंकि इसमें जुड़ेंगे तब वापस। हमारे पास ये है, हमारे पास ये है मूल्य नया, अब पुराने पे वापस आना है तो इसमें जुड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा नीचे इंटू 100। 31 से काटेंगे 69 को 3 बार, 3 का भाग देंगे 100 में, तो 33 सही 1/3%। कितना? 33 सही 1/3%। तो कितने प्रतिशत वृद्धि करने की पड़ेगी? 33 सही 1/3%। इस तरीके से सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, ये है आपके सामने क्वेश्चन। उसी तरीके का क्वेश्चन है। एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट दी जाती है, जितनी भी कीमत है उसमें 36% का डिस्काउंट है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए? मान लो ये है मूल्य, इसमें जब 36% की छूट होगी तो कितने का हो गया? ये लो 64। ठीक है, जब वस्तु 100 रुपए की है उसमें 36% की छूट हो गई, कितने की बिकेगी? 64 की। अब देखिए ये हो गया पुराना मूल्य, यहां से यहां चले गए हम, छूट दे दी, ये हो गया नया मूल्य। पुराना मूल्य या नया मूल्य या वर्तमान मूल्य, ये हो गया। अब कह रहा है पुराना मूल्य वापस लाने के लिए, वापस 100 बढ़ाने के लिए वर्तमान मूल्य में, वर्तमान मूल्य ये रहा, कितने प्रतिशत वृद्धि करनी है? तो मेरे भाई वापस 36 की वृद्धि जब करेंगे तब हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। जब इसका 36% लिया था, 100 का 36%, तो 36 ही आता है, लेकिन इसमें 36 का क्या रोल है वो हम देखेंगे। तो ये हो गया 36 की वृद्धि करनी पड़ेगी, किस पर? 64 पर इंटू 100। अब इसको काट लीजिए। ठीक है, कट रहा है किसी से? ये देखो 4 से काटो, ये हो गया 25, ये हो गया 4 से, 4 एकम 4, 4 छिक्का 24, 16 से कट रहा है। 8 से नहीं 2 से कट रहा है, ये हो गया 2 अंटे 16 और ये हो गया 18 दूनी 36। फिर 2 से कट रहा है, ये 4 बार और ये कट रहा है 9 बार। 25 इंटू 9 कितना हो गया? 25, 250 होता है, और 9 बार करेंगे तो 225। 225 में देखो 4 का भाग, नीचे 4 बच रहा है ना, तो 4 पंजे 20, 2 बच गया, ये हो गया वापस 25, 4 छिक्का 24, 1 बच गया, 10 हो गया,
4 दूना 8, ये हो गया 56.25%, ठीक है, 56.25%, ये आपके सामने आ गया आंसर। इस तरीके से जब ऐसा क्वेश्चन हो, यहाँ मान लो 40% की वृद्धि कर रहा हो। दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ 1 सेकंड में, देखिए यहाँ 36 की जगह मान लो 40 होता, कितना होता 40, ये लो 40% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए वर्तमान मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? 40 की छूट देंगे तो 60 हो गया वर्तमान मूल्य, वापस लाना है तो वापस 40 की वृद्धि करनी पड़ेगी। जब 40 की वृद्धि करनी पड़ेगी, किस पर करनी पड़ेगी? 60 पर, इनटू में ले आएंगे 100, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है कितने प्रतिशत में वृद्धि, तो वृद्धि के प्रतिशत वृद्धि के लिए 100 से गुणा, 20 से काटो 2 बार, 20 से काटो 3 बार, ये हो गया ऊपर 200/3, 200 में दो 3 का भाग, 3 6 का 18, 2 बच गया, वापस 20 हो गया, 3 6 का 18, ये हो गया 66 सही 2/3%, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, कुछ भी पूछे इस तरीके का सवाल आपको ऐसे ही करना है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए, मजा लेते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु पर 10% छूट की पेशकश की गई, ये बताया गया कि वस्तु पर 10% छूट है। एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 5% नगद वापस जीत रहा है, ठीक है, तो उसको मिली प्रभावी छूट क्या है? कहने का मतलब ये है कि 10% तो छूट है, प्रोमो कोड का मतलब है वो रहा, प्रोमो कोड का मतलब है कूपन, ठीक है ना, अपन जो कूपन स्क्रैच करके इनाम जीतते हैं वो वाला प्रोमो कोड है, ठीक है। 5% नगद वापस जीत रहा है, जैसे 100 रुपए की वस्तु है, ठीक है, उस पर तो उसको मिली प्रभावी छूट क्या है? तो उस पर 10% की छूट 90 की पड़ गई, ठीक है। साथ में कूपन के माध्यम से 5% नगद वापस जीत रहा है, 5% और जीत रहा है, कहने का मतलब 5% और छूट मिल गई। नगद वापस 5% जीतने का मतलब है जीत रहा है, 5% जीत रहा है, ग्राहक को फायदा हो रहा है। ग्राहक को फायदा कब होगा? जब उसे 5% छूट और मिलेगी। 5% नगद जीतने का मतलब है उसको कूपन के माध्यम से 5% छूट और मिल गई, ठीक है। तो टोटल 15% नहीं मिली है, पहले मिल गया 100, उसके बाद 10% छूट 90, अब उसे 5% मिली है, अब उसे क्या मिली? 5% छूट। तो 90 के ऊपर अब उसे 5% छूट मिली। अगर 100 के ऊपर मिलती 15 तो 85 हो जाता, लेकिन वो ये नहीं है, पहले उसे मिले 90, अब 90 पे उसे 5% छूट मिल रही है। तो 90 का 10% तो होता है 9, ठीक है, 10% क्या होता है? 9, 5% 9 का आधा 4.5, तो 4.5 की छूट और मिल गई उस पर। 4.5 की छूट जब उसे मिल जाएगी तो ये कितना हो गया? 85.5%, ठीक है ना। तो 85.5% जो है उसे पैसे देने पड़ेंगे। 100 रुपए की वस्तु के 85.5 दे रहा है तो छूट होगी 14.5% की, ठीक है ना, 14.5% की। समझ में आ गया? 100 रुपए थे, 10% छूट से 90 हो गए, फिर उसमें 5% छूट, 4.5 की छूट, तो 85.5% देकर के आ रहा है। जब 100 के 85.5% दे के आ रहा है तो 14.5% की उसको क्या मिल गई? छूट। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। एक विक्रेता ने साइकिल का मूल्य 1000 रुपये अंकित किया। साइकिल बनाई, बिल्कुल टकाटक सीट कवर लगा लोगों के, उस पर लिख दिया कि 1000 रुपये की साइकिल है भाई साहब, कोई भी आओ खरीदो, ठीक है। आगे देखिए, अंकित किया और उस पर 20%, 10% और 5% की क्रमिक छूट देकर उसे बेच दिया। अब दिवाली का सीजन आया, दिवाली का टाइम जब आया तो 1000 रुपये लिख रखा था, नीचे लिख दिया कि 20% प्लस 10% प्लस 5% की छूट और इसके ऊपर है, अब ले जाओ, ठीक है। इस तरीके से बेच दिया। इस प्रकार उस विक्रेता ने 14% का लाभ कमाया। फिर भी उसने 14% का लाभ कमा लिया। अब आप सोचो कितनी तेज आदमी होगा, कितने ज़्यादा रुपए उसने अंकित करे होंगे कि 1000 रुपये कितने ज़्यादा हैं, वो जितने रुपए में उसने खरीदा है, जो उसका क्रय मूल्य है उससे कितने ज़्यादा होंगे। सोचो आप, पहले उसने 20% छूट दिया, फिर 10% छूट दिया, फिर 5% छूट दिया, और फिर कह रहा है कि अब भी मैंने 14% का लाभ कमा लिया। सोचो, ठीक है ना। अब देखिए, तब साइकिल का लागत मूल्य कितना है, साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, मतलब जो साइकिल वाला है उसने साइकिल कितने की खरीदी थी। तो देखो, अंकित मूल्य कितने का? 1000 का। अंकित मूल्य 1000, उस पर 20% की छूट, मतलब ग्राहक को बोल रहा है कि दे जाओ इसका 80%। फिर कह रहा है इस पर 10% और दो, 10% और छूट है इसके ऊपर, ये लो 90%। फिर कह रहा है 5% और छूट है, तो ये लो 95%।
इतने रुपए दे करके चले जाओ। इतने रुपए की क्या है साइकिल, 1000 रुपये अंकित है, उस पर 20% छूट मतलब 80% दे जाओ, उस पर 10% छूट मतलब 90% दे जाओ, उस पर 5% छूट मतलब 95/100 दे करके चले जाओ और साइकिल को ले जाओ। लेकिन इतने रुपए दे करके एक आदमी आया और ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, इतने रुपए दे करके चला गया। अब इतना दे करके चला गया तब भी वो क्या कर रहा है, मेरे को 14% का फायदा हुआ है। अब 14% का फायदा हुआ, इसका मतलब ये क्या है, ये साइकिल का क्या है, ये क्या है, एक तरीके से ये साइकिल का विक्रय मूल्य है। इतने रुपए में उसने साइकिल बेची है, विक्रय मूल्य ही है ना ये इसकी अंकित मूल्य है, इस पे छूट दे दी, इतने में बेच दी, तो ये विक्रय मूल्य है। इस पे बेचने के बावजूद भी उसको 14% का लाभ हो गया, तो उसका क्रय मूल्य क्या है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये विक्रय मूल्य है, लेकिन मेरे लिए ये 114 के बराबर है। 114 के बराबर इसलिए है क्योंकि मैंने यदि साइकिल 100 रुपए की खरीदी होती तो 114 रुपए में उसको बेचता तो मुझे 14% का लाभ होता। ठीक है, मुझे 14% का लाभ जब होता जब मैं उसे 114 रुपए में बेच देता, लेकिन मैंने इतने रुपए में बेचा है तब भी मुझे 14% का लाभ ही हुआ है। तो मेरे लिए कहने का मतलब ये है कि मेरे लिए ये 114 का मान है। ठीक है, और मुझे निकालना है 100 का मान, जो निकालना है उससे गुणा करते हैं ऊपर, तो मैंने कर दिया 100 से गुणा, क्योंकि अब आ जाएगा क्रय मूल्य। 114 का भाग इसलिए दिया क्योंकि ये सारी चीज क्या है 114, समझ गया, इतने में बेच रहा है और ये इसके लिए 114 है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, सारी चीजें एकदम डिटेल में बताई है। ठीक है, अब ये लो, अब काट दीजिए, 100 से 100 काटो, ये है 1000 3 जीरो और एक ये 4 जीरो, ये काट दो 4 जीरो। ठीक है, कट गया। अब ऊपर क्या बच गया, ऊपर तो बच गया 8 × 90 वो बच गया और 95 वो बच गया। अब काटो, और कुछ कट रहा है, ये काटो, ये कटेगा, किससे कट रहा है, 8 से काटो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 34 कट नहीं रहा है यार, 8 से तो नहीं कट रहा, 8 से तो नहीं कट रहा है, किससे कट रहा है, देखो 19 से काटो, 19 पा 95 और 19 छिके 114, 19 से कटता है, 19 पंजे 95 और 19 छिका 114 कट रहा है ना। देखो 95 और 20 कितने होते हैं, 105 115, लेकिन 19 114। ठीक है, अब 6 से काट लो, 6 से कुछ कट रहा है ऊपर, 6 से ये कट रहा है 2 से, 2 3 6 और ये कट रहा है 2 चौके 8, नीचे बच गया 3, 3 से काट दो 90 को 30 बार। अब नीचे देखो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा ना नीचे, ऊपर बच गया 40 × वो 30 × 4 × 5, तो 30 को करेंगे 400 120, 120 को 5 से करेंगे 600 रुपये। साइकिल कितने रुपए की थी, 600 रुपये की। साइकिल का क्या आ गया, क्रय मूल्य 600 रुपये आ गया, क्रय मूल्य क्या आ गया 600 रुपये। साइकिल 600 रुपये में उसने खरीदी है, ये सारी चीज़ आपके सामने थी। इस तरीके से वो देता है क्वेश्चन, यहाँ तक हम करते हैं, लेकिन वो कह दे कि इतने में बेचकर मैंने 20% लाभ कमाया, तो 120 ये नीचे आ जाएगा, इसकी वैल्यू है, क्रय मूल्य पूछ रहा है 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर वो ये पूछता कि इतने में बेचने से मुझे 14% लाभ हुआ, कितने में बेचूं कि मुझे 20% का लाभ हो, तो उस तरीके का क्वेश्चन अलग बनता है, वो भी हम आपको बताएंगे, लाभ आने के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक वस्तु को 30% और 20% के 2 क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। ये नहीं कह रहा कि 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जा रहा है, छूट नहीं दे रहा, आपके पास लाभ ले रहा है। क्या ले रहा है, लाभ। ध्यान से समझिए, यही अंतर था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा है। 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है ऐसा नहीं है, इसमें दिया हुआ है 2 क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। तो उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपये है। ठीक है, ये लाभ लेकर के 30% और 20% वो बेच देता है 31,200 रुपये में। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो 30% का लाभ मतलब 10 रुपये की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 13 रुपये में। ठीक है, 30% का मतलब होता है 3/10, मतलब 3 का लाभ, 10 रुपये पर 3 रुपये का लाभ। ठीक है, तो 10 रुपये की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 13 रुपये में। 20% का लाभ, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 की वस्तु को 6 में बेच रहा है, 5 रुपये पर 1 रुपये का लाभ, तो 5 रुपये की वस्तु को 5 रुपये को कितने में बेच रहा है, 6 रुपये में। ठीक है, 5 रुपये की वस्तु है कोई, उसे 6 में बेच रहा है, तब उसे होगा 20% का लाभ। अगर यहाँ छूट की बात होती तो 1/5 में यहाँ 5 लिखते, यहाँ 4 लिखते। ठीक है ना, तो इस तरीके से है, गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा कितना, 13 छिक्का 78। लेकिन ये कह रहा है यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपये हो, मतलब 78 का मान कितना, 31,200 रुपये। ठीक है, इस तरीके से। तो क्रय मूल्य क्या होगा,
क्रय मूल्य ये होगा 50। हमारे अनुसार क्रय मूल्य है 50, विक्रय मूल्य है 78, लेकिन इसके अनुसार 78 नहीं 31,200 है। देख लेंगे कितना गुना है, इसे हम भी उतना ही गुना आपके सामने कर देंगे। तो देखिए 4 गुना करो, 78 4 अंटे 32 का 2 हासिल 3, 700 का 28 और 3 31, 4 गुना तो हो गया। 78 गुना 4 करेंगे 312 और 2 जीरो, ये तो कुल मिला के 400 गुना है। कितने गुना है? 400 गुना है। तो 500 को भी हम 400 को भी हम 50 गुना कर देंगे। जब 400 का 100 गुना करेंगे 40,000, लेकिन उसका आधा हो रहा है 50 गुना, तो जब इसको 400 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000। कितना? 20,000। इस तरीके से आपको करना है। अब देखो कितने अच्छे से हो गया ना, बिल्कुल आसानी से हो गया ना। तो इस तरीके से आपको करना है। जब छूट की बात आए तो 10 में से 3 घट जाते, यहाँ पे 7 लिखते, लेकिन यहाँ लाभ की बात आ रही है, इतने क्रमिक लाभ ले रहा है, कंटिन्यूसली लाभ ले रहा है, तो इस तरीके से ये होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। एक दुकानदार क्या करता है? एक टेबल को 20% की छूट पर बेचता है। किस पर बेचता है? 20% की छूट पर बेचता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में आया हुआ है, समझिए ध्यान से। 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। 60% का लाभ जब कमाता है, जब 100 रुपए में कोई वस्तु खरीद करके 160 रुपए में बेची जाए। यदि वह उस टेबल को 40% की छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? यह आपके सामने क्वेश्चन है। देखिए 3 चीजें होती है, मैंने आपको शुरू में बताया। अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। 60% का लाभ जब कमाएगा जब किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद करके 160 रुपए में बेच दी जाए। तो 100 रुपए हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 160 रुपए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा है 60% का लाभ जब कमाता है जब उसे 20% की छूट दी हो। 20% की क्या दी हो? छूट दी हो। 20% का छूट देकर के 160 कमा रहा है। तो अब देखो छूट दी जाती है हमेशा अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य जो है उस पर 20% की छूट देकर के जब बेच रहे हैं तो कितने में बेच रहे हैं? 80% में। 80% का मान है 160 है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 200। नहीं समझ में? एक बार और देखिए। देखो पहले कह रहा है 60% का लाभ कमाता है। 60% का लाभ कमाने का मतलब है 100 रुपए में वस्तु खरीद करके 160 रुपए में बेच देगी। फिर ये कह रहा है 20% की छूट देकर के 60% लाभ कमा रहा है। तो डिस्काउंट और छूट हमेशा दी जाती है अंकित मूल्य पर। जब इस पर 20% की छूट दी गई, इसका मतलब 80% में बेचा गया। 80% में बेचा गया, तो 80 का मान 160 है, 2 गुना, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 200। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यदि उस टेबल को 40% की छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? यदि वो 20 की जगह 40% की छूट दे, जब 200 की रुपए अंकित मूल्य है, इस पर 40% की छूट दे, तो 40% की छूट देने का मतलब है 60% में बेचेगा, तो इसका 60 हो जाएगा 120। ठीक है, 120 हो जाएगा ना। जब 40% की छूट पर बेचेगा तो 60% में बेचेगा। 60% कितना हो गया? 120। अंकित मूल्य पर दी जाती है छूट। ठीक है, तो अब देखो 100 रुपये क्रय मूल्य है, 120 रुपये विक्रय मूल्य है, तो 20% क्या हो गया? लाभ। समझ में आ गया? 20% क्या हो गया? लाभ। इस तरीके से आपको करना था, पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य। फिर कह रहा है 20% की छूट, तो 20% की छूट, इसका मतलब ये 80% है। 100% कितना हो गया? 200। 200 हो गया अंकित मूल्य। अब कह रहा है 40% छूट। 40% छूट का मतलब 60% में बेचेगा, तो इसका 60% 120। अभी भी नया लाभ प्रतिशत 100 की चीज़ है, 120 में बिक रही है, तो 120% नया लाभ होगा। इस तरीके से सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की जाएगी, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो बिस्कुट के एक पैकेट की कीमत 16 रुपये है। बिस्कुट का एक पैकेट कितने का है? 16 रुपये का। बिस्कुट का एक पैकेट 16 रुपये का है, परंतु उसी बिस्कुट के लिख देता हूँ के 4 पैकेट के एक पैक की कीमत 56 रुपये है। मतलब एक बिस्कुट है 16 रुपये का, लेकिन एक ऐसा बड़ा वाला पैकेट है जिसके अंदर वही 4 बिस्कुट रखे हुए हैं। देखिए एक बिस्कुट है, उसकी कीमत कितनी? 16 रुपये, लेकिन 4 बिस्कुट एक पैक में रखे हुए हैं, उसकी कीमत है 56 रुपये।
देखो इस तरीके से एक बड़ा बंडल है, उसके अंदर 4 वो रखे हुए हैं, ठीक है। एक बिस्कुट की कीमत है वो है 16 रुपये, एक बिस्कुट का एक पैकेट है उसकी कीमत 16 रुपये, परंतु उसी बिस्कुट के 4 पैकेट के एक पैक की कीमत 56 रुपये, मतलब 4 पैकेटों का एक पैक है, ये पैक है, इसकी कीमत होगी 56 रुपये, ठीक है। तो पैक पर प्रभावी छूट कितनी होगी, अब आप समझिए। यदि मैं जाता दुकानदार के पास एक बिस्कुट लेने तो 16 रुपये का देता, दूसरी बार फिर मैं जाता फिर 16 रुपये का देता, फिर 5 मिनट बाद उसको खा करके मैं जाता फिर 16 रुपये का मिलता, चौथी बार फिर मैं जाता आधे घंटे बाद फिर मैं 16 रुपये का पैकेट लेता। कहने का मतलब जब मैं 4 पैकेट अलग अलग लेता हूँ तो मुझे 16 × 4 64 रुपये के पड़ रहे हैं। कितने के पड़ रहे हैं? 64 रुपये के। लेकिन मैंने कहा यार बार बार कौन लेने आएगा, हम एक काम करते हैं, एक पैकेट दे दो, 4 वाला एक पैकेट दे दो। जब 4 वाला एक पैकेट दे दो तो दुकानदार बोल रहा 56 रुपये दे दो। ओ मैंने सोचा यार ये क्या हो गया, ये तो बचत हो गई मेरे 8 रुपये की, ठीक है ना। मैं मूर्ख हूँ, जब मैं बार बार एक एक लेने जाता था। अब देखो टाइम की भी बचत, मैं एक साथ ले आया, बार बार नहीं जाना पड़ा और मुझे 8 रुपये भी बच गए, ठीक है ना। तो 8 रुपये की छूट मुझे मिल गई है, 8 रुपये की मुझे छूट मिल गई है, ठीक है। किस पर मिल गई है मुझे? 64 रुपये पर। नीचे 64 क्यों आया, 56 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ 64 रुपये पर 56 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो छूट 64 पर मिल रही है ना कि 56 पर। छूट 64 पर छूट देने के बाद 56 हो रहा है, तो 8/64% में छूट निकालने, इसलिए 100 से कर दो गुणा, 8 का भाग दो 64 में 8 बार, 8 का 100 में भाग देंगे तो 12.5%। छूट कितनी होगी? 12.5%, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने थे। देखो कैसे हो रहा है। इसी तरीके से आप भी कोई चीज़ खरीदे, इसमें छूट क्यों दे रहा है? छूट इसलिए दे रहा है ताकि ग्राहक लालची बने, उसलिए देखे यार 8 रुपये बच रहे हैं, चलो 4 ही ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसका सामान ज़्यादा बिक जाए। तो इस तरीके से दोनों तरफ से कॉम्बिनेशन है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं आपको बिल्कुल दैनिक जीवन से चीज़ों को जोड़ते हुए पढ़ा रहा हूँ और इसी तरीके से पढ़ाता रहूँ। ये एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि मैं छोटा क्वेश्चन सरल क्वेश्चन अपने मन से बना रहा हूँ, लेकिन हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका उस तरीके का है कि आपको हर सवाल एकदम सिंपल और आसान लगने वाला है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो इस क्वेश्चन को देखो, मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन इसलिए रखा है ताकि आपके कॉन्फिडेंस हो, आपको एक कॉन्फिडेंस मिले, मोटिवेशन मिले, ताकि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके के आ रहे हैं। देखो 2018 20 फरवरी को 2018 को सीजीएल के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने जब तक ये बताया कि ये उस एग्जाम में आया हुआ है, तब तक आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा ना। लेकिन मैंने इसीलिए लिखी है ये डेट, ताकि आप देख सके कि हाँ मैं जो सीख रहा हूँ वो सही है, उसी लेवल का है। तो देखिए 20% की लगातार 2 छूट देना खालिस्तान परसेंट के 1 छूट के बराबर है। 20% की 2 छूट, 20 वो 40 तो हो नहीं सकते, हमेशा उससे कम ही होती है। मैंने आपको बताया, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया। तो आपको यहाँ सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। 20% और 20% की 2 छूट हमेशा 40% तो हो नहीं सकती, उससे कम ही होंगी। तो देखो ऑप्शन में 40 से कम एक ही है, सीधा टिक मारो 36%। हेडक ही नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप करो, ओह आह 20% की 2 छूट 1 छूट, ओह A+B - AB गुणा 100, ऐसे करेगा लड़का। ओहो 40 माइनस ये 2 0 से 2 0 काटो, 40 - 4 36, इस तरीके से। दूसरा आएगा, ओहो मैं तो ये नहीं, मैं दूसरा वाला तरीका अपना रहा हूँ। 20% की छूट 100 है, 100 का 20% 80, 20% फिर दो, 80 का 20% कितना हो गया 16, 16 की छूट दो, कितना आ गया 64। इस तरीके से 100 की चीज़ 64 में बिक रही है, 36 की छूट। तीसरा आएगा, नहीं मैं इस तरीके से नहीं कर रहा, वो आएगा जल्दी फास्ट, 100 है, 100 रुपये की चीज़ है, अब उस पर छूट दे रहा है, ठीक है 20%, तो ऐसे करेगा वो 20% की 2 छूट। 20% का मतलब होता है 2/10, 10 की चीज़ 8 में, 10 की चीज़ 8 में। अच्छा ये हो गया 100, ये हो गया 64, 100 की चीज़ 64 में, 36% छूट। अरे मेरे भाई इतनी माथाफोड़ी क्यों करते हो, जब मैंने बता रखा है कि 20% और 20% की 2 छूट
40% से हमेशा कम ही होंगी। ऑप्शन की भी कुछ सहायता लेना सीखो, अपने ब्रेन को चलाओ, दिमाग को चलाओ, ठीक है। तो यहाँ 20% और 20% की दो छूट जब मैंने बताया, क्या सबको पता है कि 40 से कम ही होती है, तो ऑप्शन में एक ही। अगर 38 होता तो हमें फिर सोल्व करना पड़ता, सीधा 36 पे टिक मारो, आपका काम चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके का ऑप्शन जो है एग्जाम में आया हुआ है, सारी चीज़ें इसी तरीके के हैं। हम आपको एकदम नेक्स्ट लेवल तक ले जाने वाले हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। बहुत तेज दिमाग का है। 100 रुपए की वस्तु खरीद रहा है, 120 रुपए उस पर टेप लगा रहा है कि 120 रुपए की है, लेना हो तो ले, नहीं भाड़ में जाओ। 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को इस अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है। सॉरी, वो ये और बोल रहा है कि भाई ये जो लिखा हुआ है ना, इस पर 8% डिस्काउंट ले जाओ, मतलब इसका 92% मुझे दे जाओ और बाकी ऐश करो, ठीक है ना। 8% खाओ पियो, तो उसका लाभ बताओ। फिर भी वो लाभ कमा रहा है, कितना लाभ कमा रहा है वो हमें निकालना है प्रतिशत में। लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 3 चीजें होती हैं, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, शॉर्ट में लिख देता हूं वीबू, क्रय मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 3 चीजें होती हैं, आप सबको पता है। 20% अधिक अंकित करता है व्यापारी, अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। इसका मतलब ये है 100 रुपए की चीज खरीद करके लाया, उस पर 120 रुपए लिख दिया, कर दिया 20% अधिक अंकित, ये लो हो गया अंकित। वह अपने ग्राहकों को इस पर अंकित मूल्य पर 8% बट्टा दे रहा है, कह रहा है कि इसका 92% मुझे दे जाओ और तुम ऐश करो। तो 92% मुझे दे जाओ, मतलब इतने में वो बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 120 का 92%, ये लो। तो उसका लाभ ज्ञात करो। इतने में बेच रहा है, 20 से काटो, 20 का 120 और 20 पंजे 100, ठीक है। और 92 इंटू 6 करो और 5 से भाग लगा दो इसमें। जब मल्टीप्लाई करेंगे 92 को 6 से, तो 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, 6 नाम 54 और 1 55, कितना आ गया? 552। इसमें 5 का भाग लगाओ। जब 5 का भाग 550 में देंगे तो 110 बार बच गया। 2 550 में दे दिया, बच गया 2 बार। 2 में जा नहीं रहा, पॉइंट लगा दिया, 20 हो गया और 5 का 20, तो 110 रुपये 40 पैसे में बिक रही है 100 रुपये की वस्तु। तो क्रय मूल्य ये है, विक्रय मूल्य ये है, तो लाभ मेरे भाई कितना हो गया? 10.4% क्या हो गया? लाभ, ठीक है ना। ये हो गया आपके सामने लाभ। इस तरीके से सारी चीज़ें हम बहुत ही सिंपल बनाते हुए पढ़ेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया तो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को। एक व्यापारी अपने चीजों पर क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। जो उसका क्रय मूल्य है उससे 10% वो बढ़ा करके अंकित करता है, ठीक है। समझ में आ गया? 100 रुपये क्रय मूल्य था, 110 रुपये अंकित मूल्य होगा। यदि वह अपने ग्राहकों को इस छपे हुए मूल्य पर 10% बटा देता है, देखो 10% बढ़ा करके मूल्य अंकित कर दिया और फिर 10% का बट्टा दे दिया, 10% ही बढ़ाया, 10% की छूट दे दी, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इसमें क्या है, लड़का सोचता है कि यार 10% बढ़ाया और फिर 10% का छूट, क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया, न लाभ न हानि, ये सही होगा। लेकिन ये मेरे भाई बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, समझ गए ना। तो ये तो दिमाग से निकाल ही देना कि 10% बढ़ा रहा है, अंकित मूल्य 10% अधिक अंकित कर रहा है और फिर 10% का बट्टा दे देगा, तो न लाभ होगा न हानि होगा। ये तो कभी सोच ही मत लेना। आगे देखिए, मान लो 100 रुपये की वस्तु है, उसका क्रय मूल्य है, ठीक है। देखो 3 चीजें होती हैं, मैंने आपको बताया, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य 100 है, अंकित कर दिया 110। यदि वह अपने ग्राहकों को छपे हुए मूल्य पर, छपे हुए मतलब ये है, लिखा हुआ है, छपा हुआ है, सामान के ऊपर टैग लगा हुआ है 1 से 10 का, 10% भट्टा देता है, इस पर 10% की छूट दे रहा है। मतलब ये कह रहा है कि इसका 90% मुझे दे दो, तो इसका 90% कितना हो गया? 99। देखो 110 का 90%, 2 0 से 2 0 कट गए, 11 को 9 से गुणा करेंगे 99। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो छपे हुए मूल्य पर 10% बट्टा देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत होगा। देखो 100 रुपये की वस्तु को 99 में बेच रहा है, तो 1% क्या हो जाएगी? हानि।
1% क्या हो जाएगी, हानि। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। ऐसा जब भी क्वेश्चन हो कि 20% बढ़ा दिया फिर 20% की छूट, उसमें न लाभ न हानि तो कतई नहीं होगा। और दूसरी बात, लाभ हो ही नहीं सकता, हमेशा हानि होगी। और वो भी कितनी होगी, एक बार बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। 20% लाभ और 20% हानि, तो हमेशा 4% हानि होगी। ठीक है ना, जीरो, ये दोनों जीरो हटा देना और इनको गुणा कर लेना, सीधी 4% हानि होगी। यहाँ 10-10 दिया हुआ था, दोनों जीरो हटा दो, 1-1। जब 30-30 दिया हुआ हो तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9% हानि। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन होंगे। अब देखिए अगले तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। विक्रय मूल्य अंकित करता है, ना कि अंकित मूल्य। 10% अधिक अंकित करता है, विक्रय मूल्य अंकित करता है। देखो लिखा हुआ है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अंकित करता है, मतलब 100 रुपये की वस्तु को 110 रुपये में बेचने का काम कर रहा है। बेचते समय वह कुछ भट्टा देता है, वो डिस्काउंट देता है और उसे 1% की हानि हो जाती है। बेचते समय क्या होता है, वो कुछ डिस्काउंट देता है और उसे 1% का क्या हो जाता है, लॉस। देखो एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, तो सीधी सी बात है 100 रुपये की वस्तु है आपके सामने, उसका कितना मूल्य अंकित करता है, उस पर 110 रुपये अंकित करता है। ठीक है, 10% अधिक अंकित करता है मतलब 110 रुपये अंकित करता है। ठीक है, अब कह रहा है बेचते समय कुछ भट्टा देता है, पता नहीं कितना डिस्काउंट देकर के इसको बेचता है, लेकिन उसे 1% की हानि हो जाती है। जब उसे 1% की हानि हो जाती है मेरे भाई, इसका मतलब 1% की हानि जब होगी जब वो 99 रुपये में वस्तु बिकेगी। 99 रुपये में वस्तु बिकेगी। ठीक है ना, क्रय मूल्य 100 है, इसलिए सीधा सीधा इस पर परसेंट, अगर हानि 10% की हो रही है तो 90 हो जाएगा, 10% का लाभ हो रहा है तो 110 हो जाएगा। इस तरीके से तो उसे निम्न भट्टा दिया जाता है। तो आपको ये पता है यहाँ पर जैसे यहाँ 1% की हानि हो रही है तो सीधा सीधा है यहाँ इस पर अंकित मूल्य पर भट्टा दिया जा रहा है, तो कितना भट्टा हो गया, 10% भट्टा हो गया। ठीक है ना, 10% भट्टा हो गया। कितना भट्टा दिया जाता है, हमें पता है कि 110 का 10% क्या होता है, 11 रुपये कम करेंगे कितना हो जाएगा, 99। अब यहाँ देखिए इसको दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में कि 10% का लाभ 10% अंकित करता है। जब 10% बढ़ाता है और उस पर 10% ही डिस्काउंट देता है तो सीधी सीधी बात है 1% की हानि होती है। और जब 20% बढ़ाता है, 20% अंकित करता है ज़्यादा और 20% का डिस्काउंट देता है तो 4% की हानि होती है। फिर बताया था कि 30% अगर बढ़ाता है और 30% का डिस्काउंट देता है तो उस पर 9% की हानि। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो वो यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन को देखते ही आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10% अधिक अंकित करता है, बेचते समय कुछ भट्टा देता है, हमें पता है, श्योर है, 100% है कि 10% भट्टा देगा तभी 1% की क्या होगी, हानि। तो देखते ही आपको सीधा टिक करना है, करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इस तरीके से कंसेप्ट को काम में लीजिए और आराम से क्वेश्चन को हल कीजिए। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 8000 की लागत मूल्य वाली एक वस्तु पर 11200 का बिक्री मूल्य अंकित है। 8000 रुपये की लागत मूल्य मतलब 8000 रुपये की खरीदी गई है, 8000 रुपये क्रय मूल्य है, 11200 रुपये क्या है, बिक्री मूल्य अंकित है, मतलब ये अंकित मूल्य है 11200। उस पर x% छूट देकर के 12% लाभ बेचा जाए, 12% लाभ पर बेचा जाए। x% छूट दी गई अंकित मूल्य पर, पता नहीं कितनी दी गई, वो हमें निकालना है और फिर भी 12% लाभ कमा लिया गया तो x का मान क्या होगा। देखो 3 चीज़ें होती हैं, मैंने आपको कई बार बताया, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। इसी क्रम में लिखना आपको उनको। ठीक है, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अब मान लो क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है ना, क्रय मूल्य 100 रुपये है, उसे 12% लाभ पर बेचा जाए, x% छूट देकर भी 12% लाभ पर बेचा जाए। 12% लाभ पे बेचने का मतलब है 112 में बेचा जाएगा। कितने में, 112 में। समझ में आ गया, 100 रुपये की वस्तु है, 112 में बेचेंगे तभी 112 में बेचेंगे तभी 12% का लाभ होगा। अब आगे देखिए, अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, एक ऐसी संख्या है जिस पर x% छूट देकर के 112 में बेचा गया। ठीक है, अब देखो वो क्या है, हमें निकालना है। 8000 रुपये की लागत मूल्य, क्रय मूल्य है 8000, क्रय मूल्य कितना है 8000, इसका 80 गुना है, क्या है इसका 80 गुना। अंकित मूल्य दिया हुआ है 11200 रुपये, 11200 रुपये क्या है अंकित मूल्य, इसका 80 गुना है।
क्रय मूल्य है वो 100 का 80 गुना है, तो इसका 80 गुना निकालो, इसका 80 गुना, ये भी किसी न किसी संख्या का 80 गुना होगा कि नहीं होगा। अब ये किसका 80 गुना है वो निकालो, 80 से काटेंगे 0 कट जाएगी, 8 से काटेंगे 8 एकम 8 और ये 800 का 32 और 0, 140 रुपये क्या है, 140 क्या है अंकित मूल्य, 100 क्या है क्रय मूल्य और 112 क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है ना, इसकी सहायता से हमने देखा कि क्रय मूल्य 80 गुना है, विक्रय मूल्य भी 80 गुना होगा, अंकित मूल्य भी 80 गुना होगा, तो ये 80 गुना है 11,200। ठीक है, तो इसमें 80 से भाग लगा तो हमें पता चल गया ये 140 है, ये 112 है और ये 100 है। तो 140 पे कितनी छूट दी गई कि 112 में बेचा गया। देखो 140 का 10% 14 होता है, 20% 28 होता है, तो देखो 20% की छूट इस पर के दी गई, 20% छूट दी गई। कैसे, देखो 140 का 20% कितना होता है, 10% 14, 20% 28, तो 140 में से 28 जब निकालेंगे तो 112 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 112। तो इस तरीके से 20% छूट हमें दी गई। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारे तरीके से आपको बताया गया, एकदम ऐसे मानो कि आपको मजा आ जाएगा। 8,000 रुपये लागत मूल्य है, 8,000 रुपये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हम 100 मानते हैं, 14% लाभ, 12% लाभ हो रहा है, तो 112 में बेचेंगे तभी होगा। आगे देखिए 11,200 का विक्रय मूल्य अंकित है, 11,200 रुपये अंकित मूल्य हो गया। अब जब ये अंकित मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया, ये क्रय मूल्य होगा, तो इसका 80 गुना करेंगे तब 8,000 है, तो इसका मतलब ये भी 80 गुना होगा, ये भी 80 गुना है। अब ये किसका है, ये देखो ये 8,000 है, ये 100 का 80 गुना है, तो 11,200 भी किसी न किसी का 80 गुना होगा, तो 140 का 80 गुना है, 80 में भाग देने से पता चल गया। ठीक है ना, 140 अंकित मूल्य है, उस पर छूट दी गई X% और 112 में बेचा गया, तो हमें पता है X% क्या है, 20% की छूट दी गई। ठीक है ना, क्योंकि इसका 10% 14 होता है, 20% 28 होता है, 28 इसमें से निकाल देंगे तो 112 बच जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आपको हर चीज़ इसी तरीके से समझाई जाएगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ठीक है ना, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर, लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर, मतलब 100 रुपए की चीज पर 150 रुपए अंकित किया हुआ है। ठीक है ना, 50% अधिक अंकित मूल्य पर महाबाजार में थैलों पर 20% छूट दी जाती है। कोई महाबाजार है, उसमें बैग जो मिल रहे हैं, बैग मिल रहे हैं, उस पर 20% की छूट दी जाती है। वहां पर अमरनाथ ने एक थैले की कीमत 840 रुपये चुकाई। अमरनाथ गया, बोले यार बैग लेना, स्कूल खुल गई अच्छा सा, तो अमरनाथ जब बैग लेने गया तो 840 रुपये अमरनाथ दे करके आ गया। तो उस थैले का लागत मूल्य कितना था, उस थैले का क्रय मूल्य कितना था, लागत मूल्य कितना था। ठीक है ना, उसको दुकानदार का लागत मूल्य कितना था, दुकानदार ने कितने में खरीदा, या घर पे बनाया है तो उसकी लागत कितनी आई, उस पर खर्चा कितने का आया। ठीक है ना, इस तरीके से देखिए 3 चीजें होती हैं, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, समझ गए। अब देखिए क्या कर रहा है, लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य पर, लागत मूल्य 100 है, क्रय मूल्य हमेशा 100 मानना है, 50% अधिक मतलब 150 उसका क्या हो गया, अंकित मूल्य। ये हो गया। थैलों पर, महाबाजार में थैलों पर, बैग्स पर 20% छूट दी जाती है। इसी पे तो दी जाएगी छूट, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। 20% छूट का मतलब है 150 का 20% छूट मतलब 80% दे करके जाएगा। 20% छूट का मतलब है 30 रुपये। जब इस पर 30 रुपये की छूट होगी तो 120 रुपये में बिकेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, एक थैले की कीमत 840 रुपये चुकाई। जब अमरनाथ गया तो अमरनाथ 840 रुपये दे करके आया है। कितने रुपए दे करके आया है, 840 रुपए। तो एक तरीके से ये हो गया 7 गुना। कितने गुना, विक्रय मूल्य तो है, ठीक है ना, विक्रय मूल्य है 840 अमरनाथ के लिए, तो 7 गुना है, तो हर चीज 7 गुना होगी। वो ये पूछ लेता कि बताओ कितने रुपए अंकित किया हुआ है, तो इसको 7 से गुना कर देंगे। वो पूछे लागत कितनी है, तो इसको 7 से गुना कर देंगे, तो लागत हो गई 700। कितनी हो गई, 700। देखो थैले का लागत मूल्य कितना है, 700 रुपये। इस तरीके से आपको सारी चीजें बड़े प्यार से करवाई जा रही है यार। अभी भी क्या चाहते हो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ठीक है ना। समझ गए, उस थैले का लागत मूल्य कितना, इस तरीके से आपका हो जाएगा। बहुत देखो कितने इजी वे में एक्सप्लेन किया जा रहा है चीजों को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 25% का भट्टा देकर भी 25% का लाभ अर्जित करता है। 25% का भट्टा दे रहा है फिर भी 25 का लाभ कमा रहा है। यार सोचो यार,
यदि एक रेडियो का क्रय मूल्य 1440 रुपये हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा। देखो 3 चीजें होती हैं, बस वही तरीका है, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं आराम से। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अब देखिए 100 रुपये क्रय मूल्य है, ये कह रहा है कि 25% लाभ अर्जित करता है। 25% का लाभ जब कमाएगा जब 100 रुपये की चीज़ कितने में बिकेगी, 125 में। अब कह रहा है 25% का भट्टा देकर के, जब 25% का डिस्काउंट देता है तो 25% का डिस्काउंट देकर के 125 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 25। अब देखो डिस्काउंट हमेशा मिलता है अंकित मूल्य पर। ये कह रहा है 25% का भट्टा देकर 25% लाभ कमा रहा है। हमें पता है 25% का लाभ कमा रहा है, 100 की वस्तु 125 में बिक रही है। अब 25% का भट्टा दे रहा है, इसका मतलब ये है कि जो अंकित मूल्य है इसका 75% ये है, क्योंकि इस पे 25% का भट्टा देकर के बेचेगा, मतलब 75% क्या है, ये है। तो 75% की वैल्यू क्या है, 125। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 75 की वैल्यू 125, क्योंकि इस पे 25% का डिस्काउंट देंगे तब बिकेगा। तो 75, इसका 75% ये है, तो 100% क्या होगा, 25 से काटो, 25 दिया 75, 25 पंजे 125, तो ये हो गया 500/3। अंकित मूल्य कितना आ गया, 500/3। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, हमारे अकॉर्डिंग अंकित मूल्य आ गया 500/3। अब देखिए यदि क्रय मूल्य 1440 हो, क्रय मूल्य कितना हो, 1440। अब देखो कितना गुणा है, 0 से 0 कट गया तो ये 14.4, ठीक है ना। देखो 100 का भाग जब इसमें लगेगा ना एक तरीके से, तो 0 से 0 कट जाएगी और ये 10 इधर लगेगा, तो 14.4 गुणा है। कितना गुणा है, 14.4 गुणा है। तो ये भी 14.4 गुणा हो जाएगा, ये भी 14.4 गुणा हो जाएगा। तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य पूछ रहा है तो इसको 14.4 गुणा कर दो, तो 500/3 × 14.4। समझ में आ गया। अब 14.4 जब इसका करेंगे पॉइंट, तो देखिए दे ये भाग पॉइंट हटेगा तो नीचे लग जाएगा 10। अब 10 लगेगा, 0 से 0 काट दीजिए, और जो 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 2 बच गया, 3 अंटे 24, 48 × 50। जब 48 × 50 करेंगे तो 0, 5 से करेंगे 8 को गुणा, 5 अंटे 40 का 0 हासिल 4, 5 का 20 और 4 कितना, 24। तो ये हो गया 2400 रुपये। ये क्या हो गया, 2400 रुपये आपके सामने। इसका मान निकालता, अंकित मूल्य कितना हो गया, 2400 रुपये। अगर वो पूछे कि विक्रय मूल्य कितना है तो 125 को 14.4 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। हर चीज 14.4 गुणा हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हो गया आपके सामने अंकित मूल्य। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य रखे ताकि अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने के उपरांत उसे 10% का लाभ हो। अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दे रहा है, फिर भी उसे 10% का लाभ हो रहा है। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अंकित मूल्य देखिए, अंकित मूल्य 3 चीज़ होती हैं, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो क्रय मूल्य कितना मानना है, 100। 10% का बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ जब होता है जब वस्तु बिकती है 110 में। अब 10% का भट्टा दिया जा रहा है, अंकित मूल्य पर भट्टा दिया जाता है, हमें पता है। जब अंकित मूल्य पर 10% का भट्टा दिया जाता है मतलब अंकित मूल्य का 90% क्या है, 110। समझ में आ गया, क्योंकि अंकित मूल्य है जिस पर भट्टा दिया जाता है। तो अंकित मूल्य का 90% क्या है, 110 रुपये। जब इसका तो अंकित मूल्य का 90% ये है 110, ठीक है ना। एक ऐसी संख्या है जिसका 90% 110 है, तो लिखेंगे कि x का 90% क्या है, 110। ये लो x क्या है, अंकित मूल्य, इसका 90% क्या है, 110। अब निकाल लो, ये लो x बराबर 0 से 0 काट लो, ये 110 उधर जाएगा, 10 इधर गुणा होगा, ये लो 110 से 10 गुणा होगा 1100, 9 का भाग लगा दो, 9 एकम 9, ये हो गया 21, 9 दूनी 18, ठीक है ना। 9 एकम 9, 2 बच गया, 20 हो गया, 20 हो गया, सॉरी 20 हो गया ना। तो 9 दूनी 18, 2 बच गया, फिर ये 20 हो गया, तो 9 दूनी 18 बच गया 2, 122 से ही 2/9। ये क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ये है।
तो ये कह रहा है व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य रखे। तो 100 से रखना पड़ेगा 122 सही 2/9। तो सीधी सी बात है 22 सही 2/9% अधिक रखना पड़ेगा। कितना? 22 सही 2/9% उसे अधिक रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो कैसे प्यार से क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से सारी चीज़ें होंगी, बस देखते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो इस क्वेश्चन को देखो, काफी शानदार क्वेश्चन है। एक व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है। कितने में खरीद रहा है? 450 तथा इसका सूची मूल्य ऐसा निर्धारित करता है ताकि 10% का बट्टा देने के उपरांत भी 20% का लाभ हो। अब यार इसमें क्या है, 10% का बट्टा दे रहा है, 20% का लाभ है, क्रय मूल्य 100 मान लेंगे। 20% का लाभ जब ही हो सकता है जब विक्रय मूल्य 120 हो। देखो 20% का लाभ होता है। तो 3 चीजें होती हैं, इधर से लिखेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना मानते हैं हम, बोलो एक बार? 100। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य 120। 120 इसलिए हुआ क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है। 10% का भट्टा देने के उपरांत भी उसे 20% का लाभ हो रहा है। 10% का भट्टा, इसका मतलब इस पे भट्टा दिया जाता है, इस पे 10% का भट्टा दे रहे हैं, मतलब 90% इसका विक्रय मूल्य होगा। तो x का 90% कितना हो गया? 120। x क्या है? अंकित मूल्य। ठीक है, 0 से काट दो, 0 नहीं यार ऐसे करो, फिर सीधा ये लो, x का 90% बराबर 120। तो x बराबर 120 इंटू 100/90। 90 से काटो, 30 तिया 3, 30 तिया 90 और 30 से काटेंगे 4। ये लो 400/3। 400/3 क्या हो गया? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या हो गया? 400/3। समझ में आ गया? अंकित मूल्य एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जिस पर छूट दी जा रही है। कितनी? देखो 10% भट्टा दिया जा रहा है और 120 में बेची जा रही है। तो x का 90% है, वो क्या है? 120। तो ये x क्या हो गया? 400/3। अंकित मूल्य क्या हो गया? 400/3। ठीक है, अब देखिए एक व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है। तो क्रय मूल्य 100 नहीं है, कितना है? 450। कितना गुणा? 4.5 गुणा। समझ में आ गया? 4.5 गुणा। अब 4.5 गुणा है, विक्रय मूल्य पूछता है तो इसको 4.5 गुणा कर देंगे, अंकित मूल्य पूछता है तो इसको 4.5 गुणा कर देंगे, हर चीज को 4.5 गुणा कर देंगे। अब ये पूछ रहा है घड़ी का सूची मूल्य क्या है। सूची मूल्य मतलब जो टैग लगा हुआ है वो क्या है, अंकित मूल्य क्या है। तो 400/3 का 4.5 गुणा कर देंगे। 400/3 का जब 4.5 गुणा कर देंगे, ये लो 3 से काट देंगे 45, 4.5 को तो 1.5 बार, 15 चौके 60। ये लो, ठीक है, 6000 हो गया। ये एक पॉइंट है इसलिए 1 0 हट जाएगी। तो 600 रुपये क्या आ गया इसका सूची मूल्य। घड़ी का सूची मूल्य कितना आ गया? 600 रुपये। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये आपके सामने इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये है, आपको करना है, इस तरीके से पढ़ना है, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना है। एक बार फिर से मैं आप सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको एक बार फिर से आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा तहे दिल से। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बने रहिए इसी प्रकार से देखते रहिए। एक वीडियो को शेयर कर दीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो एक बार एक वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।